साथियों, आज मैं हल्द्वानी में हूँ और मेरे साथ हैं उखलकांडा किसान, हर दिल की जान, जाने माने चेहरे श्री ललित सिंह बिष्ट जी। जी बड़ा। साथियों, आज अवकाश का दिन था तो हमने सोचा क्यों ना साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा की जाए। इसी क्रम में हमने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर विचार विमर्श किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लेकिन यदि हम सही प्रतिनिधि नहीं चुनते तो गलत लोग हम पर शासन करते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सोच समझकर विचार करके एक सही और मजबूत नेतृत्व का चयन करें। युवा सोच क्या कहती है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं ललित सिंह बिष्ट जी के विचार जानना चाहूंगा। ललित जी, आपकी विचारधारा क्या है? आप 2027 के चुनाव और क्षेत्र के भविष्य को किस दृष्टि से देखते हैं? जी आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद बिष्ट जी। आपने आज एक सोशल प्लेटफॉर्म पर एक आम जागरूक नागरिक होने के साथ मुझे इस मंच पर मौका दिया और वो जो आपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आवाज़ जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है कि शायद यह बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों वर्षों बाद आज भी मुझे लगता है कि हमारे जो विधानसभा भीमताल की बात आप कर रहे हैं, अगर उस पर मैं जाऊंगा तो भीमताल विधानसभा आज भी दूरस्थ गांव में वो मूलभूत समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। लोगों के वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है और सड़क है, ये ना अनेक ऐसे कार्य वहाँ पर आज भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद आज भी हमें जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उस उत्तराखंड राज्य की स्थापनाओं के अनुरूप जो सोच थी, उस सोच के जो उत्तराखंड को आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाया। शायद हो सकता है कि ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि जब हम चुनाव के टाइम पर अगर जाते हैं, जनता के समक्ष जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब हमारे पंचवर्षीय के अंतिम छोर पर हम पहुँच जाते हैं, जब हमारा अंतिम साल रहता है, तब हम जनता को लॉलीपॉप दिखा करके उनसे ये वादे करते हैं कि हम आपका काम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो 4-5 साल में जो जिम्मेदारी जनता ने हमारे जनप्रतिनिधि को दी थी, वो लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाए। इसलिए आज हमारा भीमताल विधानसभा के आप भीमताल, रामगढ़, धारी और उखलकांडा दूरस्थ ग्राम सभा में आज भी लोग अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं और आज भी उनको वहाँ के उनके जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता जब 2027 में विधानसभा चुनाव में अपना वोट करेगी तो बहुत सोच समझ के करेगी और जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं के अनुरूप जो काम करेगा उसको मौका देगी, मुझे ऐसा लगता है जी। और दूसरी बात अगर हम करें शिक्षा की बात, हाँ, आज इस एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सर देखिए, आज पलायन चरम पर है। जी संसाधनों का अभाव भी है, शिक्षा व्यवस्था भी है, अनेक तमाम चीजें हैं। पलायन को रोकने की हर मंच से बात करी जाती है, लेकिन फिर भी पलायन चरम पर है। और पलायन रोजगार के अवसर भी हैं, ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर नहीं है। तमाम अवसर होने के बाद भी पलायन चरम पर क्यों है, मैं इस पर भी आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए हरीश जी, मैं अपनी अगर बात करूं, पलायन की बात करूं, तो निश्चित तौर पर पलायन का मुख्य कारण यह है कि हम रोजगार के संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। जी क्योंकि अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और सड़क, अगर ये 5 चीज अगर सही तरीके से काम करे और संचार व्यवस्था। और संचार व्यवस्था पर अगर वहाँ पर अच्छा काम हो, वहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी हो, तो मुझे लगता है कि लोगों को पलायन करने का कोई ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि पलायन का मुख्य कारण ही यही है, क्योंकि जहाँ पर आज सड़क नहीं है वहाँ पर लोग आज स्वरोजगार के तौर पर रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। जी अगर आप बिजली की बात करते हैं,
लाइट वहाँ पर है नहीं, तो लोगों के हर काम में, चाहे वो पाठ्यक्रम का काम रहा हो, सही चाहे बात। वो अन्य जो भी सोशल मीडिया का काम रहा हो, जो भी उनकी जो पढ़ाई लिखाई से लेकर के कई ऐसे काम हैं, उस पर भी हमारा जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और सड़क पर तो आप देखते हो, जानते हो कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। खराब जी सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए वहाँ पर लोग प्रॉपर तरीके से अपना आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जी वहाँ पर ऐसी ऐसी सड़कें हैं जो आज़ादी के बाद सड़कें कटी, लेकिन आज तक भी उन सड़कों में डामरीकरण नहीं हुआ, उन सड़कों पर आज में कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं हुआ जिससे कि आवाजाही में भी कोई ऐसी कोई दुर्घटना से न बच सके। और डामर की बात क्या करें, डामर में तो हमारे गांव में ही, अगर हमारे पड़ोसी गांव की बात करो तो 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी डामर वहाँ पर नहीं हुआ है। लोग, अगर मैं सड़क की बात करूँ तो हम पलायन का मुख्य रोग, अब हमने मैं अपनी घर की बात बताऊं, हमने पिछले साल हमने टमाटर का उत्पादन किया। जी टमाटर का उत्पादन किया, हमारे घर से लगभग 1 1.5 2 किलोमीटर ऊपर सड़क है, और वहाँ पर भी हमने पिछले साल करीब 100 पेटी से ऊपर टमाटर का विक्रय किया। जी और उसके अच्छे दाम भी मिले। जी और वर्तमान इस बार जो ये 2025 की जो ये हमारी जो सब्जी मंडी, जो हमारे टमाटर का जो पहाड़ में सीजन होता है, उसमें हम इस बार हमारा टमाटर का पेटी 1 पेटी आ पाया, वो भी स्टार्टिंग के 1 दिन में। उसके बाद सारा टमाटर खेतों में गल गया, सारा टमाटर खेतों में सड़ गया, क्योंकि वहाँ पर सड़क की इतनी बाधार स्थिति थी कि आज सही बात। हमारा टमाटर, जहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये टमाटर की कीमत आनी थी, किसान की मेहनत का फल मिलना था, वो आज नहीं मिल पाया। जी दूसरी बात क्या है कि हमने, हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनने इस विचार को, इस चीज़ को सोचना चाहिए कि यार जब बरसात के समय है, जब फल जब आता है उसका सीजन, तो उसमें मतलब हम लोगों ने जागरूक होना चाहिए, तो जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रोजगार की बात करो, रोजगार तो आज आप देख ही रहे हैं कि इतना मतलब रोजगार का मिल रहा है, लेकिन लोग, अगर जो लोग पलायन न करते हुए अगर अपने पहाड़ में रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए हर स्तर से युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने वाला कोई ऐसा जी जनप्रतिनिधि, ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो गांव के उस अंतिम छोर तक व्यक्ति को ये बात पहुंचाए कि आप स्वरोजगार के तौर पर भी अपना रोजगार कर सकते हैं और अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। जहाँ तक बात है शिक्षा की, आप शिक्षा में तो देख ही रहे हैं जी सरकारी स्कूलों के क्या हाल है, सारे मतलब प्राइवेट स्कूलों में तो सारा लूट ही रखा है। और जी आप जी कहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था तो, सरकारी विद्यालय में शिक्षक गुणवत्ता युक्त तो शिक्षा प्रदान कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल जबकि बिल्कुल। हाँ जब ये बात आपकी सही है कि जब अपने जो गवर्नमेंट स्कूल में भाई, पहले हम लोगों ने पहाड़ में पढ़ाई की तो अपने गांव से पढ़ाई की, और हमारे से मतलब जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, जितने हमारे जूनियर लोग हैं, पहाड़ से पढ़ाई की। लेकिन आज 5-7 साल में ऐसी स्थिति अपने पहाड़ में हो गई है कि लोग सरकारी स्कूल में भेजने में अभिभावक डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं है, और ऊपर से शिक्षकों के ये रौफ हैं, ये हालांकि उन्होंने कहा हम तो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, प्राइवेट में गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि जो प्राइवेट में पढ़ा सके। तो ये बहुत, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पर। और अब शिक्षा की बात करें कि हमारे उखड़काड़ा में आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि जहाँ पर 7 शिक्षक थे, वो 7 बच्चों को पास नहीं कर पाए। बताओ कितनी बदहाल स्थिति हमारे दुर्गम क्षेत्रों में है, सही बात क्योंकि है। 7 गवर्नमेंट के शिक्षक 7 बच्चों को पास नहीं कर पाए। आप समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या स्थिति होगी। और आपको अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क की, नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू है, नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में, क्योंकि आज वहाँ पर जो किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, किसी को अपने ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी को कुछ अपना रोजगार करना पड़ता है, तो वहाँ पर नेटवर्क की हालत बहुत खराब है। क्योंकि वहाँ पर अगर अब आदमी पलायन करेगा तो करेगा क्यों नहीं सही भाई, कि बात है। अब सारा काम ऑनलाइन हो गया है। वहाँ से अगर एक मैसेज करोगे या कोई अगर आपको कोई चीज़ फॉरवर्ड करनी है तो हो ही नहीं रहा है। कोई चीज़ अगर आपको टाइपिंग करके कोई अगर आपको आगे सबमिट करना है, हो ही नहीं रहा है। सही बात तो है। इस पर भी सोचना चाहिए, वहाँ के लोगों ने सोचना चाहिए। लोगों के अंदर एक जज्बा है कि यार हम अपने पहाड़ में रहें, पहाड़ की मिट्टी में, पहाड़ की पानी में, पहाड़ का अपना जीवन यापन करें।
लेकिन वहाँ पर आज स्थिति की बहुत खराब स्थिति है। और आप तो देख ही रहे हो, खेती में तो आप सभी देख ही रहे हैं कि जहाँ पर आज से 10 साल 15 साल पहले इतना बढ़िया खेती होती थी, और आज क्या बोलते हैं, सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। जी। और उन खेतों में जिन जिन खेतों में उपजाऊ मिट्टी पर जो किसान सोना उगलने का काम करता था, मतलब ये आप समझ कर जैविक खेती करके तंदुरुस्त स्वस्थ रहता था, आज आप सब देखते हैं कि बाजार से केमिकल की चीज़ को खा रहे हैं। ठीक। ये और हाँ जी, जी, बताइए हाँ। हाँ जी। आज पहाड़ में जो खेती, जो पहले जहाँ खेत खलिहानों के माध्यम से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हुए जो पहाड़ का किसान अपनी रोजी रोटी के संसाधनों को जुटा पाता था, आज वो खेत सारे बंजर हो चुके हैं। वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, और वहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कुछ ऐसी योजनाओं को लाना चाहिए। और दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्य रूप से जहाँ पर काम करने की, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ऊपर धूरा धार की, जहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर तुम्हारे क्या बोलते हैं, जल बड़े बड़े हौज बनाए जा रहे हैं। और जहाँ पर नीचे पानी का स्रोत है, वहाँ पर तुम्हारे क्या बोलते हैं, टैंकियाँ बनाई जा रही हैं। जी। जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ पर खनिज की आवश्यकता हो, खनिजा बनाया जाए। जहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था, वहाँ पाइपलाइन की जाए। जहाँ पर सीसी मार्ग, वहाँ सीसी मार्ग किया जाए। तो ऐसे कई अन्य अनगिनत काम हैं जहाँ पर पानी, अब ऊपर टॉप में पानी नहीं है, वहाँ पर पानी का हौज बना के कुछ होगा नहीं, हो बिल्कुल नहीं, सकता है। कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये ये कहना सरकारी है कि संपत्ति का ये दुरुपयोग तेरा। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो इस एक गाने के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जग जाओ, जग जाओ रे उत्तराखंडियों, जग जावा, जग जावा, जग जावा रे उत्तराखंडियों, एकजुट एक मुठ है जावा, है जावा, है जावा, जग जावा, जग जावा, जग जावा रे उत्तराखंडियों, एकजुट एक मुठ है जावा, है जावा, है जावा रे उत्तराखंडियों, एकजुट एक मुठ है जावा। तो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए युवाओं ने आगे आना चाहिए जी। और अपने अधिकारों को, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को पहचानना चाहिए, और उनके जो विकास के लिए जो क्षेत्र में जो योजनाएं आती हैं उस पर भी उनके पैनी नजर रहनी चाहिए, जिससे धरातल पर विकास हो सके। जी। ऐसी शुभकामनाएं मैं अपने युवाओं से रखता हूँ। आने वाले 2027 में एक अच्छा नेतृत्व जो भीमताल विधानसभा को मिल सके, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को जीत सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। और मैं तो ये शुभकामना देता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि देर होगी पर अंधेर नहीं होगी। ज्यादा इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ज्यादा बोलने से और ज्यादा चुप रहने से भी नहीं है। हा हा अति का भला न बोलना, अति की भली न चुपा, अति का भला न बरसना दाजू, अति की भली न धूपा। मजा आ गया। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पापा, जाके हृदय साथ है वहाँ के हृदय आपा। ओ ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोया, और अन्न को शीतल करे आंखों शीतल हो। इस दोहे के माध्यम से उन जनप्रति को जगाना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में जाएं तो उतना ही बोले जितना हम कर सकते हैं। जी। ये सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको कि सिर में बर्फ, दिमाग ठंडा रखो, मुंह में शक्कर मीठा बोलो, और पैर में चक्कर हमेशा इधर, कभी वहां दौड़ना, कभी वहां दौड़ना, कभी वहां दौड़ना। ये बंदर की तरह फुदकना भी सही नहीं है। जी। आप एक जगह एक काम को करो, उस काम को 100 क्वालिटी के साथ करो, और जहां पर वो काम की आवश्यकता है, गरीब को उसके अधिकारों का हक मिलना चाहिए। आज देखते हैं हम कि जिसको मकान की आवश्यकता है वो बेचारा मकान नहीं ले पा रहा है, जिसको पानी की टैंकी की आवश्यकता है उसको पानी की टैंकी नहीं मिल पा रही है।
बहुत सारी चीजें हैं। आज गांव गरीब लोगों का क्या हाल है वो तो आप समझ सकते हैं जब क्षेत्र में आप सही निकलेंगे। बात है। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले लोग इस विषय पर ध्यान दें, जिससे कि जनता का भला हो सके, क्षेत्र का भला हो सके। इससे और बड़ा कुछ पुण्य काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का मुझे मैसेज आया था कि युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर आपका थोड़ा साक्षात्कार लिया जाए। आपकी सोच तमाम उन युवाओं की सोच है, उत्तराखंड वासियों की सोच है